दोस्तों, हर कहानी की शुरुआत अक्सर एक सीधी सी जिंदगी से होती है, मगर कभी-कभी एक छोटा सा वाकया इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पंजाब के एक छोटे से गांव मेहराबाद की। यहाँ मिट्टी के घर थे, कच्ची गलियां थीं और लोग सीधे साधे थे। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान, गुलाम हैदर। गुलाम हैदर के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस कुछ कनाल का एक छोटा सा खेत था, मगर उस खेत से ही उसका घर चलता था। उसकी बीवी जैनब और बेटा सलमान भी उसके साथ मेहनत करते। सलमान अब जवानी की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में हिम्मत थी और दिल में अपने बाप के लिए इज्जत। गुलाम हैदर का सबसे बड़ा सहारा था गन्ने का खेत। हर साल वो गन्ना उगाता, फिर उसका रस निकालकर देग में पकाकर गुड़ बनाता और बाजार में बेचकर घर का खर्चा चलाता। ये काम आसान नहीं था। सर्दियों की ठंडी रातों में जब पूरा गांव सो रहा होता, तब गुलाम हैदर और सलमान चूल्हे के पास खड़े गन्ने का रस पका रहे होते। लकड़ियां जल रही होती, देग में रस उबल रहा होता और धीरे धीरे वो सुनहरी रंग का गुड़ बन जाता। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह से शाम तक दोनों बाप बेटा मेहनत करते रहे। शाम तक पूरी बैलगाड़ी गुड़ से भर चुकी थी। गुलाम हैदर ने तसल्ली से गाड़ी को देखा और मुस्कुरा दिया। सलमान ने हंसकर कहा, अब्बा जी, आज का गुड़ तो बाजार में सबको पसंद आएगा। गुलाम हैदर ने प्यार से जवाब दिया, बेटा, मेहनत और हलाल कमाई कभी जाया नहीं जाती। रात को जब सब खाना खाते, सलमान ने कहा, अब्बा जी, कल मैं भी बाजार चलूं? मगर गुलाम हैदर ने मना कर दिया, बेटा, बाजार की दुनिया सीधी नहीं होती, वहां हर आदमी ईमानदार नहीं होता। सलमान ने सर झुका लिया, मगर उसके दिल में बाजार देखने की ख्वाहिश रह गई। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गुलाम हैदर उठ गया। उसने बैलगाड़ी तैयार की और बैलों के गले में छोटी छोटी घंटियां बांधी ताकि चलने पर चन चन की आवाज आए। जैनब ने रोटियां और पानी का लोटा गाड़ी में रख दिया। फिर गुलाम हैदर ने सलमान से कहा, बेटा, घर का ख्याल रखना। और फिर वो बाजार की तरफ रवाना हो गया। बाजार में आज काफी रश था। लोग अपने काम में मसरूफ, हर तरफ आवाजों का शोर था। गुलाम हैदर ने अपनी गुड़ की गाड़ी एक कोने में खड़ी की। कुछ लोग आए, गुड़ देखा, मगर खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। गुलाम हैदर सब्र से खड़ा रहा। तभी एक आदमी बाजार में दाखिल हुआ, सेठ करीमुद्दीन, शहर का मशहूर ताजिर। पैसा भी था, ताकत भी, मगर उसकी एक और पहचान थी, चालाकी और लालच। जब उसकी नजर गुड़ की गाड़ी पर पड़ी, वो रुक गया। उसने गुड़ का एक टुकड़े तोड़ा और चख लिया। गुड़ वाकई लाजवाब था। सेठ के दिल में लालच पैदा हो गया। उसने गुलाम हैदर से पूछा, भाई, क्या बेच रहे हो? गुलाम हैदर ने अदब से जवाब दिया, जनाब, ताजा गुड़ है। सेठ ने फिर पूछा, पूरी गाड़ी का क्या दाम है? गुलाम हैदर ने सीधे दिल से कहा, जनाब, 500 रुपए दे दें। सेठ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने सोचा, यह आदमी बहुत सीधा है, और फौरन 500 रुपए निकालकर गुलाम हैदर को दे दिए। फिर बोला, ठीक है, मैं ले लेता हूं, लेकिन एक काम करो, ये गुड़ मेरे घर तक छोड़ दो। गुलाम हैदर ने सोचा, ये तो अच्छा है, और वो गाड़ी लेकर सेठ के घर चल दिया। जब वो सेठ के घर पहुंचा, सेठ ने नौकरों को आवाज दी, गाड़ी अंदर ले जाओ। फिर उसने गुलाम हैदर की तरफ देखकर कहा, अब तुम जा सकते हो। गुलाम हैदर हैरान रह गया, जनाब, गाड़ी तो मेरी है। सेठ जोर से हंस पड़ा, पागल हो क्या? मैंने पूरी गाड़ी खरीदी है, 500 रुपए दिए हैं। गुलाम हैदर का रंग उड़ गया, जनाब, मैंने गुड़ बेचा था, गाड़ी नहीं। सेठ की आंखों में अब जालिमी और मुस्कुराहट थी। उसने नौकरों को इशारा किया, इसे बाहर निकालो। नौकरों ने गुलाम हैदर को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। रात को गुलाम हैदर सारा दिन जंगल में छुपा रहा। जब घर वापस आया, सलमान ने अपने बाप की हालत देखकर घबरा गया। अब्बा जी, क्या हुआ? गुलाम हैदर की आंखों से आंसू निकल आए। उसने पूरी कहानी सुना दी। सलमान खामोशी से सुनता रहा, मगर उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। उसने धीरे से कहा, अब्बा जी, कल बाजार में मैं जाऊंगा। गुलाम हैदर घबरा गया, नहीं बेटा, वो आदमी बहुत जालिम है। मगर सलमान की आवाज अब मजबूत हो चुकी थी, अब्बा जी, जिसने आपकी इज्जत लूटी है, मैं उससे हिसाब लेकर रहूंगा। और उस रात सलमान की आंखों से नींद गायब थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, इंतकाम और इंसाफ का जज्बा। सुबह होने से पहले ही सलमान उठ गया, वुजू किया, नमाज पढ़ी और फिर चुपचाप सोचने लगा। फिर उसने फैसला किया कि सीधा पड़ोसी चौधरी बशीर के घर गया।
चौधरी चाचा, मुझे आपकी बैलगाड़ी चाहिए। चौधरी बशीर ने हैरानी से पूछा, बेटा, गाड़ी का क्या करना है? सलमान मुस्कुराया, बाजार जाना है। चौधरी बशीर ने गाड़ी दे दी और सलमान घर वापस आया। उसकी अम्मी जैनब ने पूछा, बेटा तुम क्या करने जा रहे हो? सलमान ने सिर्फ इतना कहा, अम्मी दुआ करना, आज अब्बा की इज्जत वापस लानी है। और फिर वो बाजार की तरफ चल पड़ा। सलमान ने जाकर बिल्कुल उसी जगह गाड़ी खड़ी की जहां कल उसके अब्बा खड़े थे। उसका दिल बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पता हो कि आज क्या होने वाला है। कुछ देर बाद दूर से एक आदमी आता नजर आया। महंगी पगड़ी, अंगूठियों से भरी उंगलियां और चाल में गुरूर। सेठ करीमुद्दीन। उसने सलमान को देखा और गाड़ी में रखा गुर भी। उसने सोचा, कल बाप को बेवकूफ बनाया था, आज शायद बेटा मिल गया। वो सलमान के पास आया और बोला, भाई क्या बेच रहे हो? सलमान ने अदब से जवाब दिया, जनाब ताजा गुर है। सेठ ने गुर का टुकड़ा चखा, वाकई लाजवाब था। फिर उसने पूछा, पूरी गाड़ी का क्या दाम है? सलमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जनाब बस एक मुट्ठी भर रुपए दे दें। सेठ के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, ये तो बाप से भी ज्यादा बेवकूफ निकला, और फौरन कहा, ठीक है, लेकिन पैसे घर जाकर दूंगा। कुछ देर बाद दोनों सेठ करीमुद्दीन के घर पहुंच गए। गाड़ी अंदर ले जाई गई। सेठ ने जेब से 10 नोट निकाले और अपनी मुट्ठी में दबा लिए। फिर सलमान के सामने हाथ बढ़ाया, लो भाई, मुट्ठी भर रुपए। मगर इस बार सलमान ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में मासूमियत नहीं थी, तेजी और हिम्मत थी। सलमान ने अपनी जेब से छोटा सा चाकू निकाला और धीरे से कहा, सुनिए सेठ जी, मैं अपनी गाड़ी आपके पास छोड़ रहा हूं, मगर बदले में आपकी ये मुट्ठी साथ ले जा रहा हूं। सेठ का रंग उड़ गया। पागल हो गए हो क्या? सलमान ने सख्ती से कहा, कल मेरे अब्बा की इज्जत भी इसी तरह लूट ली थी। अब या तो गाड़ी वापस करो या फिर मुट्ठी। चाकू धूप में चमक रहा था। सेठ के माथे पर पसीना आ गया। मजबूरन उसने कहा, रुको रुको, गाड़ी ले जाओ। मगर सलमान यहीं नहीं रुका। उसने कहा, सिर्फ इतना नहीं, कल जो गाड़ी मेरे अब्बा से छीनी थी वो भी वापस, साथ में 2000 रुपए भी। सेठ के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने मजबूरन नौकरों को कहा, पुरानी गाड़ी भी लाओ। कुछ देर बाद दोनों बैलगाड़ियां सलमान के सामने खड़ी थीं। सेठ ने 2000 रुपए भी दे दिए। जब सलमान गांव वापस आया, लोग हैरान रह गए। 2 बैलगाड़ियां देखकर सब पूछने लगे, सलमान ये क्या है? सलमान मुस्कुरा दिया, बस थोड़ी सी अक्ल का काम है। गुलाम हैदर दूर से भाग कर आया। उसने दोनों गाड़ियां देखीं तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये सब कैसे हुआ? सलमान ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा जी, आपकी इज्जत वापस ले आया हूं। गुलाम हैदर ने सलमान को गले लगा लिया, मगर सलमान ने धीरे से कहा, अब्बा जी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब उस सेठ को उसकी जिंदगी का असली सबक सिखाना है। अगली सुबह सलमान फिर सेठ के घर पहुंच गया। सेठ उसे देखकर हैरान रह गया। तुम फिर क्यों आए हो? सलमान मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब आपने कल वादा किया था, 2000 रुपए महीना की नौकरी। सेठ के पास इनकार का कोई रास्ता नहीं था, मगर उसने दिल में सोचा, मैं इस लड़के को इतना तंग करूंगा कि ये खुद भाग जाएगा। और इसीलिए सेठ रोज सलमान को मुश्किल काम देता। कभी सुबह से शाम तक खेत में काम करवाता, कभी लकड़ियां कटवाता, कभी भारी बोझ उठवाता, मगर सलमान हर काम सब्र और खामोशी से करता। वो जानता था कि कभी कभी सबसे बड़ा इंतकाम सब्र और अक्ल होता है। दिन गुजरते गए। एक दिन सेठ अकेला बैठा सोच रहा था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, मगर आज तक किसी ने उसे ऐसे आईना नहीं दिखाया। धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसने गुलाम हैदर के साथ बहुत बुरा किया था। उस रात सेठ ने सलमान को बुलाया। सलमान आया तो सेठ कुछ देर तक खामोश रहा। फिर उसने धीरे से कहा, सलमान, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? सलमान हैरान रह गया। उसने कहा, माफी मुझसे नहीं, मेरे अब्बा से मांगो। अगले दिन सेठ करीमुद्दीन खुद गांव गया। लोग हैरान थे कि शहर का अमीर ताजिर एक छोटे गांव में क्यों आया है। वो सीधा गुलाम हैदर के घर पहुंचा।
गुलाम हैदर उसे देखकर घबरा गया, मगर सेठ ने फौरन अपना सर झुका लिया और कहा, गुलाम हैदर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। अपनी लालच में मैं इंसानियत भूल गया था। आज मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। गुलाम हैदर कुछ देर तक खामोश रहा, फिर उसने कहा, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन असल हिम्मत उसे मान लेने में होती है। सलमान चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसके दिल में सुकून था, क्योंकि उसने बदला नहीं लिया, बल्कि इंसाफ हासिल किया। उस दिन के बाद सेठ करीमुद्दीन ने अपनी जिंदगी का रवैया बदल दिया। वो गरीबों को धोखा नहीं देता और ना ही उनके साथ जुल्म करता। उसने अपने ताजिर के काम में इंसानियत और ईमानदारी को पहले रखा। लोग हैरान थे कि शहर का मशहूर ताजिर अब इतना फरमानबरदार और इंसाफ पसंद क्यों हो गया। सेठ खुद भी हैरान था, लेकिन दिल में सुकून मिल रहा था। सलमान के लिए ये सिर्फ अपने अब्बा की इज्जत वापस लाने की कहानी नहीं थी, ये एक सबक था। सब्र सबसे पहले आता है। अक्ल और हिम्मत से हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। बदला सिर्फ घमंड में नहीं, इंसाफ और समझदारी से लिया जाता है। उसने समझा कि दुनिया में पैसा और ताकत सब कुछ नहीं होती। कभी-कभी एक गरीब इंसान की दुआ, इज्जत और अकल भी बहुत बड़ी ताकत होती है। गांव के लोगों ने ये देखा कि पैसा और घमंड सिर्फ कुछ वक्त के लिए इज्जत दिखाता है, लेकिन असली इज्जत सब्र, अक्ल और इंसानियत से हासिल होती है। सब ने समझा कि जो तुम दूसरों के साथ करते हो, एक दिन वही तुम्हारे पास वापस आता है। और इस तरह किस्सा घराना के 3 किरदार, गुलाम हैदर, गरीब लेकिन ईमानदार किसान; सलमान, उसका बेटा, हिम्मत और अक्ल का मालिक; सेठ करीमुद्दीन, जालिम ताजिर, जिसने अक्ल और इज्जत का सबक सीखा। सबने एक नया सबक सीखा। पैसा और ताकत सब कुछ नहीं होती। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाओ। सब्र और अक्ल से हर मुसीबत का हल मिलता है। बदला सिर्फ घमंड से नहीं, इंसाफ और समझदारी से लिया जाता है। जो तुम दूसरों के साथ करते हो, एक दिन वही तुम्हारे पास वापस आता है। दोस्तों, हर कहानी अपने अंदर एक गहरा सबक रखती है, और ऐसी ही कहानियां आप तक लाता है किस्सा घराना।